सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ पे बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। 2021 में आसियान की बैठक कहाँ पे हुई? ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी बागबान में। आसियान, इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10 है। क्या भारत इसका मेंबर है क्या? नहीं। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया आपको पता है 2022 में G20 की अध्यक्षता करेगा। अगला है कोप 26 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये 2021 में हुआ था, अक्टूबर के महीने में हुआ था, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में। फिर अगला कोप 27 ये 2022 में होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट में, और कोप 28 2023 में होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। बताओ कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और उन्हीं की जयंती को यानी कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य किसे बताया गया? बिहार को। और सबसे कम गरीब केरल को बताया गया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया। और पहले सीईओ का नाम सिंधु खुल्लर है। अभी तो अमिताभ कांत है। बताओ पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? मथुरा, यूपी में। और आपसे पूछे कि भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश हो जाएगा, मतलब लक्ष्य रखा है इसने 2070 तक का। और ऐसा भी कहा है कि 2030 तक भारत जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसका 50% नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से लेगा। अच्छा बताओ, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा आइसलैंड में, और उस प्लांट का नाम है ओरका। और भारत में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया किसने? टाटा स्टील ने। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 27 सितंबर को, जबकि नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को। नए एयर चीफ मार्शल आपके बन गए कौन? हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और नेवल चीफ आप जानते हैं आर हरि कुमार है। और आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। और हाँ गाइस, आप लोगों ने एनरोल कर लिया क्या? अभी तक नहीं किया? तो फिर एनरोल कीजिए। इंतजार किस बात का है? क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आ रहा है सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट 28 फरवरी यानी कि संडे को। तो एनरोल कीजिए पहले तो, और फिर जानिए आप कितने तैयार हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको फ्री में प्राइज जीतने का भी मौका मिलेगा। अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको एक लैपटॉप मिल रहा है। अगर आपकी रैंक दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी आती है तो सैमसंग का फोन मिलेगा। रैंक 7वीं से लेकर 16वीं तक आती है तो ईयरबड्स आपको मिल रहे हैं। अब प्राइस तो मिल ही रहा है, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है। अगर फर्स्ट से लेकर 10 के बीच में आपकी रैंक आती है तो 100% अनअकैडमी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। 11 से लेकर 25 तक के बीच में आपकी रैंक आती है तो 75% अनअकैडमी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। या फिर 26 से लेकर 50 तक की रैंक आती है तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। और 51 से लेकर 100 के बीच में आपकी रैंक रहती है तो 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। या फिर अगर आपकी रैंक 101 से लेके 400 के बीच में रहती है तो 15% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो अभी जाके एनरोल कर लो। और वहां पे आप कोड यूज कर लेना अपना क्रिक एग्जाम 10, जिससे आप ये टेस्ट फ्री में लगा पाओगे। देखो फ्री में टेस्ट का टेस्ट भी मिल रहा है। अगर स्कोर अच्छा रहता है या इनकी रेंज के अंदर आप आ जाते हो तो प्राइज भी आपको मिल रहा है, साथ में स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है। तो आपका तो हर तरफ से फायदा है, पांचों उंगलियां घी में है। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजों का बेनिफिट आपको जरूर उठाना चाहिए। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को। और ऑर्गन डोनेशन के मामले में टॉप स्टेट है आपका तमिलनाडु। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसकी थीम रही थी एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स, यानी कि असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। और वैसे 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया, और 1 दिसंबर को बीएसएफ भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2021 में बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया था। और वैसे बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। थीम क्या थी? लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल।
और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भटकर को, और दुनिया का सबसे तेज या सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जापान का है, उसका नाम है फुगाकू। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। बताओ, राष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को ही। और 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? क्योंकि आपको पता होगा 2 और 3 दिसंबर की रात को, बात है ये 1984 की, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, और उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड कंपनी। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। थीम क्या थी? विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। इंग्लिश में बोलोगे तो लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। फिर बताओ, भारतीय नौसैनिक दिवस ये होता है 4 दिसंबर को। थीम थी स्वर्णिम विजय वर्ष, और हमारे नेवल चीफ आर हरि कुमार हैं। उसी तरह से एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, और हमारे एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। और आर्मी डे 15 जनवरी को, और हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वैसे 4 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाते हैं। पहली बार हमने 2020 में मनाया था इसको। अगला है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, 5 दिसंबर को मनाते हैं। थीम थी मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। अब बताओ, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब होता है? 5 दिसंबर को होता है। थीम क्या रही? वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बताइए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव किसे बनाया गया? झांग मिंग को। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग चाइना में। और अभी इसमें नवा मेंबर कौन सा बना है? ईरान बना है। और 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी दुशानबे में, दुशानबे जो कि ताजिकिस्तान की कैपिटल है। अच्छा बताओ, एसबीआई ने मुफ्त ऑनलाइन आईएमपीएस लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख रुपए। आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 को किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। किसको हरा के? चंडीगढ़ को हरा के। और एशियन हॉकी चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इस पे विजेता रहा था साउथ कोरिया, और भारत तीसरे स्थान पर रहा था। और आप तो जानते ही हो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हरा करके ब्रोंज मेडल जीता था। बताओ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना था? एंटीगुआ और बारबुडा। और अगर पूछे 101वां देश कौन सा बना था, तो ये बना था अमेरिका। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा, और इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने अजय माथुर। अच्छा बताओ, कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? मंगलुरु में। और भारत का पहला कहाँ पे स्थापित किया गया था? नागपुर में, जिसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र भी नागपुर ही है। बुक है अगली, ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को लिखा किसने? जयंत घोषाल ने। अच्छा बताइए, जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। और विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर बनी कौन? स्वाति शर्मा। इसको बोलेंगे इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मेंबर कंट्रीज है 164। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? रुद्र है। और भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स 1C15 लॉन्च किया था किसने? क्रिप्टो राइट ने। बढ़ते आगे। अच्छा, ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया? तो हैतम अल घिस बने हैं, ये कुवैत से हैं। ओपेक मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। बताइए, कहाँ देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग लैब लॉन्च की गई? तो आंसर होगा गाजियाबाद, यूपी में। अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता, इनका निधन हो गया, उनका नाम बताइए? सिडनी पोइटियर। और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। और इसमें दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। बताइए, जनवरी 2020 में सी ड्रैगन 2020 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ पे हुआ? प्रशांत महासागर में। और पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे
को राज्य मंत्रिपरिषद ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? गोवा। भारत के पहले ओपन रोक बैंक संग्रहालय का उद्घाटन अभी कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर कौन बनी है? शेफाली वर्मा। और आपको याद होगा इनके नाम से सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी थी ये। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। अब बताइए, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा धीरेन्द्र झा ने। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी कौन? आयशा मलिक। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? 11 फरवरी को। थीम क्या थी? इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर बताइए, 2021 के लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 46 पे रहा। टॉप पे नॉर्वे है। इसको जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और बताइए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में अभी किसे मान्यता दी गई? तो आंसर होगा अटल टनल को। ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। फिर है 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो एडिस अबाबा, जो कि इथोपिया की कैपिटल है। अब बताइए, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए मुनीश्वर नाथ भंडारी। किसने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड के कैल विलियमसन ने। और जो भारतीय खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, उन्हें टेस्ट बैटिंग अवार्ड मिला है 2022 का इसमें। और बताइए, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकल थीम देश कौन सा होगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और ये जो पुस्तक मेला है ये 28 फरवरी से 13 मार्च तक चलना है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और विश्व यूनानी दिवस ये हमने 11 फरवरी को मनाया। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।